Hey guys, welcome back to my channel. Today I am going to explain web development. In web development, there are some topics like HTML, CSS, and JS. First, we talk about the HTML. What is HTML? How you use HTML? And what topics are used in HTML and which topics come from in HTML. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम देखेंगे। देखिए एच टी एम एल में होता क्या है। तो एच टी एम एल जो होता है, हम अगर एक वेबसाइट को कोई क्रिएट करते हैं, देन थ्रू द एच टी एम एल वी गिव द कंटेंट। अगर हम कोई वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो हम उसमें एच टी एम एल के थ्रू हम उसमें क्या करते हैं, उसमें कंटेंट को देते हैं। और जो एक सी एस एस है, और सी एस एस के थ्रू हम क्या करते हैं, उसको स्टाइलिश बनाते हैं। अपने वेबसाइट को कितना स्टाइलिश बनाए उसको हम सारे सी एस एस के थ्रू करते हैं। और जो हम कंटेंट देते हैं तो वो होता है एच टी एम एल के थ्रू। और एच टी एम एल में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं पढ़ना है हमको, अब वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए हम एच टी एम एल को कम से कम कुछ टॉपिक हम एच टी एम एल में देखने जा रहे हैं। हम यहाँ एच टी एम एल ये रहा। एच टी एम एल इंट्रोडक्शन है, वेयर टू राइट एच टी एम एल। इसकी कुछ शर्तें हैं। टैग्स इसमें कुछ पढ़ने हैं, कितने टैग होते हैं, इसका यूज़ क्या होता है, टैग्स की कौन कौन से टैग्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द इंट्रोडक्शन ऑफ एच टी एम एल। एच टी एम एल होता क्या है। तो एच टी एम एल क्या होता है, द फुल फॉर्म ऑफ एच टी एम एल है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये क्या हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। और देखिए इंट्रोडक्शन, यहाँ पहले पढ़ते हैं Introduction to HTML. HTML is a markup language that web browser use to interpret and compose text, image, and other materials into visual or audible web pages. Okay, it is not a programming language, rather it is a markup language. क्या होता है कि हम जब HTML करते हैं, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। जैसे C प्लस जावा ये सब है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट HTML is not a programming language. Okay, HTML is a markup language. HTML in the case of insensitive language, HTML यूजेज मार्कअप टैग डिफाइन ए वेब। हम इसमें देखेंगे कितना कौन कौन से टैग होते हैं और उस टैग का यूज़ हम कैसे करते हैं, हम ये सब HTML के थ्रू देखेंगे। ओके, देखिए HTML इज हैज़ एक्सटेंशन डॉट HTML और HTML इज डेवलप्ड बाय वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ये देखिए HTML करेंटली हम जो यूज़ करते हैं वो HTML5 यूज़ करते हैं। ओके, HTML फाइल्स हैज़ एन एक्सटेंशन डॉट HTML और HTML, मतलब कि हम जब HTML के फाइल को सेव करते हैं तो हमको उसमें क्या होता है कि डॉट HTM और HTML को लगाना जरूरी होता है। ओके, यहाँ देखिए करेंटली यूजिंग HTML हम लोग 5 वर्जन का यूज़ करते हैं। वेयर टू राइट द HTML, हम लोग HTML को कहाँ लिखते हैं ये हमको बताना है। वी नीड टू ओपन ए नोट पैड। एक हम लोग नोट पैड पर जो हम लोग को वो जो HTML का जो प्रोग्राम करते हैं वो नोट पैड पर करते हैं। ओपन ए न्यू फाइल एंड राइट HTML कोड इन इट। हम लोग उसमें HTML के कोड को यू नीड टू ओपन ए नोट पैड, ओपन ए न्यू फाइल एंड राइट HTML कोड इट। हम लोग यहाँ तो हम लोग देख रहे हैं कि नोट पैड पर नहीं HTML को कोड को लिखते हैं, बट हम अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि VS कोड हाउ टू डाउनलोड VS कोड। तो जो हम लोग VS कोड डाउनलोड किए थे उसमें हम लोग नोट पैड का कोड को ही लिखते हैं। इसके बाद हम लोग अब जो काम करेंगे आगे वो नोट पैड नहीं बट कि VS कोड पे ही HTML के कोड को काम करेंगे। यहाँ पे है कि सेव इट विथ HTML एक्सटेंशन। जब हम HTML के कोड को सेव करेंगे तो एक्सटेंशन में क्या लगते हैं, HTML लगाएंगे। एक्सिक्यूट इट विथ सम ब्राउज़र, मतलब कि ये वाला एक्सिक्यूट इट विथ सम ब्राउज़र, मतलब कि हम इस कोड को एक्सिक्यूट करेंगे तो हम किसी भी ब्राउज़र में एक्सिक्यूट कर सकते हैं। हेयर वी सी दैट, देखते हैं नो नीड टू ऑफ एनी प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड, मतलब कि हम HTML में किसी प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड की इसमें ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम C प्लस जावा ये सब जो लैंग्वेज का पढ़ते हैं उसमें हम लोग की क्या होती है, प्रोग्रामिंग होती है। यू नीड टू वेब ब्राउज़र इंस्टॉल्ड। हम लोग की क्या होता है कि अपने PC या लैपटॉप कुछ भी डेस्कटॉप है उसमें हम लोग के अपने वेब ब्राउज़र को इंस्टॉल होना आवश्यक है। वेब ब्राउज़र्स लाइक जैसे कि हम लोग देखते हैं उसमें क्या होना चाहिए, वेब ओपेरा होना चाहिए, गूगल होना चाहिए, क्रोम होना चाहिए, ETC होना चाहिए। बहुत सारे कुछ ब्राउज़र है उसको होना चाहिए। नाउ वी विल सी हियर द फर्स्ट टॉपिक ऑफ HTML टैग्स। व्हाट इज टैग्स, टैग्स क्या है, टैग्स का यूज़ क्या है, टैग्स कहाँ यूज़ करते हैं हम,
ये अब हम देखेंगे। देखिए लेस देन, ग्रेटर देन, ये जो ब्रैकेट है हम इसको टैग बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं इसको? टैग। That means if anything which is written in the written inside the tag, then we say that's this tag. Like here देखिए हम यहाँ p, we write p inside those bracket, then this is called p tag. If there is p in this tag, then it is called p tag. If there is in d, then it is d tag, z tag, s. That means अगर इस ब्रैकेट के अंदर में कोई भी लेटर हो, देन जैसे एस होगा तो हम उसको एस टैग बोलेंगे, डब्ल्यू होगा तो डब्ल्यू टैग बोलेंगे, जी होगा तो जी टैग बोलेंगे। मतलब कि कुछ भी लेटर, कोई भी लेटर हो, हम उसको उस नाम से उसका टैग देते हैं। जैसे जेड होगा तो जेड टैग, एन होगा तो एन टैग, ऐसे हम बोलते हैं टैग का नाम। ओके, यहाँ देखिए ये टैग जो है, ये टैग के अंदर स्लैश है। ओके, स्लैश मतलब कि इट इज़ कॉल्ड ए क्लोज टैग। अगर टैग हो, टैग के अंदर में स्लैश हो, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? ये क्लोज टैग है। ओके, और इफ एनी टैग इज स्टार्ट, देन इट शुड बी क्लोज्ड एट द एंड एंड एनी थिंग्स इज रिटन बिटवीन द बोथ टैग। मतलब कि हम कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी राइट करते हैं, तो हम दोनों टैग के बीच में करते हैं। एक टैग जो होता है चालू होता है, और दूसरा टैग जो एंड पे होता है टैग, वो क्लोज टैग कहलाता है। फर्स्ट हेयर यहाँ देखेंगे हम H1 to H6 टैग, ये एक टैग है H1 to H6 टैग। H1 टैग में क्या होता है, H2 टैग में क्या होता है, H3 टैग में क्या होता है, H4 टैग में क्या होता है, H5 टैग में क्या होता है, H6 टैग में क्या होता है, हम देखेंगे क्या होता है। H7 टैग नहीं होता है, बट H6 तक ही टैग होता है। बस हम उस H6 तक टैग में देखेंगे क्या क्या होता है। ओके, ये जो पहली हमारी टैग होती है H1 टैग, इन H1 टैग में क्या होता है, हमारा फंड जो होता है ग्रेटेस्ट होता है, एंड H6 फॉन्ट इज स्मॉलेस्ट। मतलब कि जो हम लोग H1, मतलब कि ये होता है हेडलाइन हुआ, H1 का मतलब हेडलाइन। तो हम जो पहली हेडलाइन में H1 में लिखेंगे, तो वहाँ H1 टैग में हम जो लिखेंगे वो सबसे बड़ा लेटर होगा। H2 में लिखेंगे उससे छोटा होगा, H3 लिखेंगे उससे छोटा, H4 लिखेंगे उससे छोटा, H5 उससे छोटा, H6 सबसे छोटा होता है, H7 यहाँ कोई टैग नहीं होता है। ओके, दूसरी टैग है ये देखिए बी, इन लेस देन, ग्रेटर देन, ब्रैकेट के बीच में हम बी रखे हैं, तो हम इसको बोलते हैं बोल्ड टैग बोलते हैं, या बोल्ड लेटर। मतलब कि ये इसका काम है कि लेटर को बोल्ड करना। ओके, अगर हम कोई लाइन लिखे, हेडलाइन लिखे हमारे, उसमें हमको लेटर को बोल्ड करना है, देन हम यूज द बी टैग। ओके, इफ़ वी चेंज द पैराग्राफ, एनी हेडलाइंस आर रिटन, इफ यू वांट टू चेंज दिस लाइन, देन वी यूज द पी टैग। ओके, ये होता है इटालिक। ठीक है, इसमें हम इटालिक फॉन्ट को करते हैं। जैसे कि फॉन्ट कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, हम उसमें अगर किसी वर्ड को हम इटालिक करना चाहते हैं, दैट मीन्स उसको हम थोड़ा सा उसको क्या बोलते हैं, उसको तिरछी करने चाहते हैं, तो हम इस इटालिक टैग का यूज़ करते हैं। ओके, एक होता है टैग सब टैग, एक होता है टैग सुब टैग, और एक होता है HR, फिर दूसरा होता है VR टैग। HR टैग का हम लोग कब यूज़ करते हैं? HR टैग होता है हॉरिजेंटल लाइन इनटू द सेंटेंस इनटू द वर्ड। मतलब कि अगर कोई वर्ड दिया हुआ है, अगर हम उसके बीच से, उसके नीचे सीधी एक हॉरिजेंटल लाइन को ड्रॉ करना चाहते हैं, देन वी यूज़ द HR टैग। ओके, ये सूप टैग क्या होता है? सब्सक्रिप्ट द लेटर ऑफर द नंबर एंड लेटर। जैसे कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो हम 2 हेयर सुप टैग सुपर स्क्रिप्ट द लेटर्स ऑफर द नंबर एंड लेटर। जैसे कि हमको 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। तो अगर हमको लिखना है 2 का स्क्वायर 4 होता है, देन हियर वी यूज द सुप टैग। ये हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे अभी, VS कोड के थ्रू सब करके देखेंगे। यहाँ है HR टैग हॉरिजेंटल लाइन इनटू द सेंटेंसेस एंड वर्ड। यहाँ हम क्या बोलते हैं कि किसी सेंटेंस के नीचे अगर हमको हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करना है, देन हम HR टैग का यूज करते हैं। ओके, BR टैग ब्रेक द सेंटेंस एंड वर्ड। अगर कोई सेंटेंसेस दी है, हम उसको चाहते हैं कि आधी सेंटेंस को ब्रेक डाउन कर दे, देन हम यूज़ द ब्रेक क्या बोलते हैं, BR टैग का हम यूज़ करते हैं। अब हम लोग इसको प्रैक्टिकली देखेंगे इस टैग का यूज कैसे करते हैं। तो देखिए हम यहाँ से प्रैक्टिकली देख रहे हैं। यहाँ मैंने एक फाइल बनाया हुआ है पहले से बैच, जो कि